मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं शशिभूषण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी विश्व में चर्चा होती है, उसका प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ, अभियंता हूँ, उद्यमी हूँ और एक प्रोफेशनल भी हूँ। सामाजिक संस्थाओं से मेरा लगाव है और कई सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष और संस्थापक भी हूँ। आज मैं आपको इस एक प्रसंग को रखना चाहता हूँ और उसमें आपका विचार चाहता हूँ। यूँ तो भारत में हिंदू धर्म सनातन पद्धति है, बाद में इसको एक दिशा देने की कोशिश गौतम बुद्ध ने की और उनका जो सीधा प्रहार था वर्ण व्यवस्था पर और कर्म कांडों पर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उन्होंने एक सुझाव दिया, एक सुधार किया और इस संसार से चले गए। उन्होंने कभी भी अपने पंथ को, अपने विचार को एक धर्म के रूप में संगठित करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा था। धर्म तो बाद में बना। इसी तरह से आप अगर देखें तो इस सनातन धर्म को एक दिशा देने की कोशिश शंकराचार्य जी ने भी किया। 4 मठ बनाए, लेकिन तब भी एक दिशा नहीं हो पाया। आज भी हमारे पर्व त्यौहार 2 दिन हो जाते हैं कम से कम, हम कई जगह तो 3 दिन भी हो जाते हैं। अब ये कैसी परंपरा है और इसको कोई सनातन पद्धति को एक नहीं कर पा रहा है। गुरु नानक जी ने भी एक पंथ की कोशिश की, उन्होंने धर्म की बात कभी नहीं कही। हिंदू धर्म में बुराइयां जो थी, जैसे मूर्ति पूजा, जैसे जाति पाति, उन्होंने कहा मनुष्य तेरी जाति एक, तो उन्होंने भी जाति पद्धति पर प्रहार किया। लेकिन बाद में गुरु गोविंद सिंह ने एक धर्म बना दिया, वो सनातन धर्म में उनका जो पंथ है सेट नहीं कर पाया। उसी तरह दयानंद जी भी हिंदू धर्म को एक करने की कोशिश किए, लेकिन उन्होंने भी जातिवादी और मूर्ति पूजा की अव्यवहारिक पक्ष को भी उजागर किया। वेदों को उन्होंने सामने रखा, लेकिन बात बनी नहीं और आर्य समाज भी आज मृतप्राय है। इसी प्रकार और भी कई लोग हैं, कई प्रकार के प्रतंग हैं, गुरु हैं जो अपना संप्रदाय चला रहे हैं और सबकी कोशिश है कि हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर की जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हेडगेवार जी ने भी एक हिंदुत्व की, सनातन धर्म की परंपरा को व्यवस्थित करने की कोशिश की। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी जो हमारे सरसंघचालक हैं और जिनका बहुत ही नाम है, ये मुखर संघचालक हैं आदरणीय मोहन भागवत जी, इन्होंने जो 3 बयान दिए वो आम हिंदुओं को चोट पहुंचाया और हिंदुत्व के भविष्य के लिए बड़ी खतरनाक हुई। पहला उदाहरण उन्होंने दिया, एक बात कही और विज्ञान भवन में या कहीं और कहीं याद नहीं आ रहा है कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। बताइए इस बयान का युवा हिंदुओं में क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर उन्होंने कह दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों का DNA एक है। अब ये बताइए कैसे हो सकता है। और इस तरह से हम जानते हैं कि मुसलमान सिर्फ 500 की संख्या में आए थे, आक्रमणकारी के रूप में आए थे और यहीं की स्त्रियों को इस्तेमाल करके आज उन्होंने इतनी बड़ी आबादी कर ली और कुछ कन्वर्सन भी हुआ होगा। तो तीसरी जो सबसे बड़ी गलत बात उन्होंने कह दी, आज शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग है वो हमारा बनारस में आज भी सुरक्षित है और 300 साल के आक्रमण और अत्याचार के बाद भी शिवलिंग सुरक्षित है। और इसलिए ज्ञानवापी मंदिर में शिवलिंग को अपने लिए, अपने हिंदुओं समाज का, हिंदुत्व का एक प्रतीक और संघर्ष के रूप में लेने के बजाय उसको उन्होंने कह दिया कि इसके लिए हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे और संघ जो है आंदोलन नहीं करता। आज मैं इस अपने वीडियो से आप सबको कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व बहुत आगे निकल गया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही क्या, जितनी भी संस्थाएं आज देश में कार्यरत है वो सब पीछे पड़ गई। सनातन जाग चुका है, हिंदुत्व जाग चुका है, अब वो किसी संस्था के मोहताज नहीं है। धन्यवाद। इस पर आपके क्या विचार हैं? धन्यवाद। हम आमंत्रित करते हैं।